दुनिया में एक ही समय पर हजारों लोग जन्म लेते हैं, लेकिन सभी मनुष्यों का भाग्य एक समान नहीं होता। सभी मनुष्य एक ही ऊंचाई को नहीं छूते, सभी मनुष्य एक ही प्रकार का सक्सेस नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? यही प्रश्न एक पुराने समय में एक राजा को हुआ था। उसने विद्वान ज्योतिषियों की सभा बुलाकर प्रश्न किया। मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था, मैं राजा बना, किंतु उसी घड़ी मुहूर्त में अनेक जातकों ने जन्म लिया होगा जो राजा नहीं बन सके। उसने यह प्रश्न ज्योतिषियों की सभा में ज्योतिषियों को पूछा। इसका कारण क्या है? राजा के इस प्रश्न से सब निरुत्तर हो गए। अचानक एक वृद्ध खड़े हुए और बोले, महाराज, आपको यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा मिलेंगे, उनसे आपको उत्तर मिल सकता है। राजा बड़ा महत्वाकांक्षी था, इसीलिए राजा ने घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर पर बैठकर अंगार मतलब गर्मा गर्म कोयला खाने में व्यस्त है। राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर आगे पहाड़ियों के बीच एक महात्मा है, वे दे सकते हैं। राजा की जिज्ञासा बढ़ गई। पहाड़ी मार्ग पर चलकर बड़ी कठिनाइयों से राजा ने दूसरे महात्मा के पास जाकर अपना प्रश्न उनको पूछना चाहा। राजा हक्का बक्का रह गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था, वे महात्मा अपने ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा ने वही प्रश्न उस महात्मा से पूछा। राजा को महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास समय नहीं है। आगे आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा, वह बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। राजा बड़ा बेचैन हुआ। बड़ी अजब पहेली बन गया है मेरा प्रश्न। उत्सुकता प्रबल थी। राजा पुनः कठिन मार्ग पार कर उस गाँव में पहुंचा। जैसे ही वह बच्चा पैदा हुआ, दंपति ने नाल सहित राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राजा को देखते ही बालक हंसते हुए बोलने लगा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुन लो। तुम, मैं और वह दो महात्मा 7 जन्म पहले चारों भाई राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को एक आटे की पोटली मिली। हमने उनकी 4 रोटी सेकी। अपनी अपनी रोटी लेकर खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा वहां आ गए। अंगार खाने वाले भैया से उन्होंने कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी रोटी से मुझे भी कुछ दे दो, मुझ पर दया करो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, आग, चलो भागो यहाँ से। वो महात्मा फिर मांस खाने वाले भैया के निकट आ गए। उनसे भी यही बात कही, किंतु उन भैया ने महात्मा से गुस्से में आकर कहा, बड़ी मुश्किल से प्राप्त ये रोटी मैं तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोचकर खाऊंगा? भूख से लाचार हुए महात्मा मेरे पास भी आए, मुझसे भी रोटी मांगी, किंतु मैंने भी भूख से धैर्य खोकर यह कह दिया कि चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं? अंतिम आशा लिए वे महात्मा, हे राजन, आपके पास भी आए, दया की याचना की। दया करते हुए आपने अपनी रोटी में से आधी रोटी आदर सहित उस महात्मा को दे दी। रोटी खाकर महात्मा बड़े खुश हुए और बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। बालक ने कहा, इस प्रकार इस घटना के आधार पर हम अपना भोग भोग रहे हैं। और वह बालक मर गया। धरती पर एक समय में अनेक फल फूल खिलते हैं, किंतु सबके रूप, गुण, आकार, प्रकार, स्वाद भिन्न होते हैं। राजा ने माना कि शास्त्र भी 3 प्रकार के होते हैं, ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। जातक अपना अपना किया, दिया और लिया ही पाते हैं, यही है जीवन। अगर गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुल सकता, तो सोचिए गलत कर्मों से स्वर्ग के दरवाजे कैसे खुलेंगे। अतएव दोस्तों, हमें इस स्टोरी से यही समझ और सीख लेनी है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसके ऊपर हमारा भाग्य मतलब हमारा भविष्य ठहरता है। हम अच्छा जीवन जिएंगे कि बुरा जीवन जिएंगे, यही हमारे वर्तमान या भूत में किए हुए कर्मों से ठहरता है। इसीलिए हमें जब भी कुछ कार्य करना हो तो हमें कर्मों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जब हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारा भविष्य भी अच्छा ही होगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो इस कहानी को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी कहानी सुनने के लिए दिल की गहराई से मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।